Hello students, this is a question of thermodynamics. It is taken from Pathfinder. एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन शेयर किया था एंड तभी मैंने इसे सॉल्व किया एंड आई एक्चुअली लाइक द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम अप विद द सॉल्यूशन. So let's read the problem and try to do this. A heat insulated rigid flask is evacuated and its opening is sealed with a cork. हमारे पास एक फ्लास्क दिया हुआ है जो कि रिजिड है, इवैक्यूएटेड है और इसका ओपनिंग को सील किया गया है कॉर्क से. द फ्लास्क इज हेल्ड एट रेस्ट इन ए लार्ज चैम्बर filled with an ideal monoatomic gas at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके आसपास के रीजन में, मतलब एक चैम्बर मान लो, उसके अंदर आइडियल मोनोएटॉमिक गैस भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. द कॉर्क इज सडनली रिमूव्ड एंड एयर क्विकली फिल्स द फ्लास्क. इस कॉर्क को जैसे हटा देंगे तो इसमें ऑब्वियसली एयर विल रश इनटू द फ्लास्क. तो आपसे पूछा और क्या दिया गया, इफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर. फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो चैम्बर के वॉल्यूम्स के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है. वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द फ्लास्क इमीडिएटली आफ्टर द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. तो जैसे ही कॉर्क को खोलेंगे एयर जो है वो रश करेगा इसके अंदर. तो आपसे पूछा गया है कि फाइनली इसके अंदर जो गैस होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा. तो ऐसा देखकर पहली बार में आपको ये लगेगा कि अगर इसका ओपनिंग हम मतलब कॉर्क को हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं इसके ओपनिंग को, तो एयर जो इसके अंदर आएगा इधर से उसको कोई अपोजिशन नहीं मिलेगा. तो इनिशियली मे बी यू मे थिंक दैट टेम्परेचर विल रिमेन 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज विल बी द केस इन केस ऑफ ए फ्री एक्सपेंशन, है ना. वो एक सेपरेट बात है. इस सवाल को देखते हैं. चलो, तो मैंने ऐसा सोचा कि जो एयर इसके अंदर आएगा ऑब्वियसली उसको यहाँ का सराउंडिंग जो है वो पुश कर रहा है अंदर. तो क्योंकि फ्लास्क का वॉल्यूम बहुत कम है तो इसके अंदर आने से इधर जो एयर के वॉल्यूम में, मतलब गैस के वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट आएगा उसके वजह से मैं टेम्परेचर प्रेशर सराउंडिंग का चेंज होता हुआ नहीं मान रहा हूँ. तो इधर हर तरफ से जो एयर है, जो गैस है, वो इस वॉल्यूम ऑफ गैस को पुश कर रहा है अंदर. एंड लेट पी बी द प्रेशर इनसाइड द गैस विच इज़ यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट. ये मैंने मान लिया. तो प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड विल पुश दिस वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू द कंटेनर. तो कंटेनर हमारा धीरे धीरे फिल हो जाएगा. तो कंटेनर जब फिल होगा तो देखो इसमें हो क्या रहा है, जब ये वाला प्रेशर के वजह से ये वाला गैस का वॉल्यूम अंदर की तरफ पुश हो रहा है तो एक्सेलरेट हो जा रहा है. ये प्रेशर के वजह से उस पर जो नेट फोर्स बन रहा है दैट इज़ वाई द गैस गेट्स एक्सेलरेटेड. तो जो एक्सेलरेशन इसको मिला ऑब्वियसली वो इसके वजह से मिला, इस फोर्स की वजह से मिला, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा उसकी वजह से मिला. तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया जो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये बाहर का जो गैस जो इस पर वर्क कर रहा है ना इस वॉल्यूम पर, वही वर्क इसके इंटरनल एनर्जी को अल्टीमेटली बढ़ाने वाला है. दिस इज़ द मेन पॉइंट इन द क्वेश्चन. तो अगर मैं बाहर के प्रेशर को चेंज होता हुआ नहीं मानता हूँ और अगर इसका वॉल्यूम डेल्टा वी मान लेता हूँ, जो डेल्टा वी अभी अंदर आने वाला है, तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय द गैस ऑन डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ डेल्टा यू. तो व्हाट इज वर्क डन बाय गैस, पी डेल्टा वी. प्रेशर तो बाहर में यूनिफॉर्म ही मान लिया पी, और ये जो बाउंड्री है ये श्रिंक होकर जीरो हो जाएगा, यानी चेंज इन द वॉल्यूम इज डेल्टा वी. तो वर्क डन विल बी पी डेल्टा वी, और इसको मैं लिख देता हूँ एन सी वी डेल्टा टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ सो दैट यू can understand this without confusion. Work done will be equal to delta U and P delta V is the work done and that has to be equal to NCV delta T. ठीक है. ये N क्या है भाई, इसी में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो प्रेशर तो हर जगह P है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स
लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू प्रेशर सेम एवरीवेयर, पी डेल्टा वी वॉल्यूम उसका, बाई आर टी इनिशियल, पहले उसके टेम्परेचर को मैं टी आई लिख देता हूँ, टी इनिशियल, ठीक है, उसको पुट कर देता हूँ। पी डेल्टा वी को लिख सकता हूँ मैं एन आर टी आई, इसको लिख दिया एन आर टी आई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये एन और एन कैंसल, आर टी आई, अच्छा सी वी को लिख सकता हूँ मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 R, और डेल्टा टी यानी फाइनल टेम्परेचर इन द फ्लास्क व्हेन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड माइनस टी इनिशियल, ये आर और आर कैंसिल हो गया, तो 2Ti/3 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी आई, सॉल्विंग दिस वी गेट टी फाइनल एज 5/3 Ti, और टी आई क्या था, ऑब्वियस है कि हम इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ही लिखेंगे, तो पहले टेम्परेचर था 27, तो इसका केल्विन में वैल्यू आ जाएगा 300 केल्विन, 5/3 27 + 273 दैट इज 300, 303 कैंसिल 500 हो जाएगा, सो फाइनल टेम्परेचर विल बिकम 500 केल्विन। और क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो यहाँ से फिर से आप 273 माइनस कर दीजिए, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा आ जाएगा, यहीं लिख देते हैं इसको 227 डिग्री सेंटीग्रेड। 500 में से 273 माइनस करेंगे तो 227 ही आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है ना। मेनी स्टूडेंट्स में गेट कन्फ्यूज्ड दैट दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक फ्री एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ये आप समझिए, ये जो सराउंडिंग का गैस है ना, ये जो सराउंडिंग का गैस है उसके अंदर जो प्रेशर है वो इस वाले गैस को पुश कर रहा है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, जो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल डेल्टा यू विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस, है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।